ऑक्सीजन डेप्थ होता क्या है। ऑक्सीजन डेप्थ जो टर्म है वो दिया था सबसे पहले ब्रिटिश एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट आर्किबाल्ड विवियन हिल ने। कब दिया था? 1922 में दिया था। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, ये किसने दिया, एवी हिल या आर्किबाल्ड विवियन हिल ने दिया। कब दिया? 1922 में दिया। कहाँ के थे वो ब्रिटेन के थे, मतलब ब्रिटिश थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ है क्या? यहाँ पर हमारे सामने दो टर्म है, फोकस करिएगा आप ऑक्सीजन पर और डेप्थ पर। ऑक्सीजन तो आपको पता है, अब डेप्थ क्या है। डेप्थ का मतलब हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई सामान खरीदना है और आपके पास उतने पैसे नहीं है जितने पैसों से वो सामान आ सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड से बोलेंगे या किसी जानने वाले से बोलेंगे कि मुझे कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप उससे एक तरीके से कर्ज लेंगे, कुछ उधार पैसे लेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ मनी बोरो करेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन टैप में भी यही होता है। जब हम कोई विग्रस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लेते हैं रनिंग कर रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली में उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अवेलेबल होती नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम वो फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद रिकवरी का टाइम आता है, हम खाली बैठ जाते हैं। तो उस समय हमारी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं, हम क्या करते हैं, हैवी ब्रीदिंग करते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं रिकवरी के समय। आपने देखा होगा जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने स्प्रिंटिंग करी है, तो स्प्रिंटिंग के फौरन बाद आपकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं, कुछ इस तरह से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी पे जितनी ऑक्सीजन थी वो तो ऑलरेडी उसने यूज़ कर ली एक्सरसाइज के समय। अब अगर हमें ऑक्सीजन डेप्थ को डिफाइन करना हो एक सेंटेंस में, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन डेप्थ इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय आवर मसल्स ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज। ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? एक्सरसाइज के बाद जब हम रिकवरी के फेज में होते हैं, उस समय जो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही हम ऑक्सीजन डेप्थ की फेज बोलते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन डेप्थ के कुछ सिम्टम्स हैं दोस्तों, और ये सिम्टम्स नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं। जैसे एक्सरसाइज का हमारी बॉडी में किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट होती है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी ब्रीदिंग, बहुत तेज तेज हम सांस ले रहे होते हैं, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और हमें हैवी स्वेटिंग भी होती है। किस लिए हैवी स्वेटिंग होती है? ताकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर एक बर्निंग सेंसेशन भी हम महसूस कर सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से बर्निंग सेंसेशन हमारी मसल्स के अंदर होता है। अब दोस्तों यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि ऑक्सीजन डेप्थ बोलते किसे हैं, हमें ये भी पता चल गया कि ऑक्सीजन डेप्थ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा हुआ है, वो सवाल ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके तुरंत बाद जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो क्यों बढ़ जाती है? वो बात तो ठीक है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसे ही हम ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं, लेकिन क्यों बढ़ जाती है ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो ये भी समझना वाले ज़रूरी है। देखिए, जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है उस समय भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी कहाँ से मिलती है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑक्सीजन स्टोर्स मौजूद होते हैं। कहाँ होते हैं वो? हमारी मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होती है। मायोग्लोबिन तक ऑक्सीजन कहाँ से पहुँचती है? मायोग्लोबिन तक ऑक्सीजन पहुँचती है हीमोग्लोबिन की हेल्प से। हीमोग्लोबिन हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट में बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्योंकि एक्सरसाइज के समय हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर लिया है, जो स्टोर है वो भी खत्म कर लिया है हमने पूरा का पूरा, तो उन स्टोर्स को तो हमें फुलफिल करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक्सरसाइज के समय हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अब उस लैक्टिक एसिड को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो रीफॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड भी ऑक्सीजन की हेल्प से ही होता है। इस वजह से भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है आफ्टर एक्सरसाइज। और तीसरी चीज़, रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड क्रिएटाइन फॉस्फेट। देखिए, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए हमें, चाहे हम रेस्टिंग स्टेट में हो या हम किसी भी स्टेट में हो, तो एटीपी क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे रीसिंथेसाइज करने के लिए एटीपी और फॉस्फोक्रिएटाइन को हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पे आपको ध्यान रखने हैं कि क्यों ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ऑक्सीजन डेप्थ के स्टेट में। ठीक है दोस्तों, इस ग्राफ की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारी रेस्टिंग स्टेट है। रेस्टिंग स्टेट में हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, उसके बाद क्या किया हमने? एक्सरसाइज की।
अब एक्सरसाइज हम जैसे जैसे करते जा रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर होता जा रहा है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद जब आपने देखा कि जहां हमने एक्सरसाइज खत्म करी तो उसके बाद जो हमारी ब्रीदिंग है वो बहुत हैवी है, जबकि हम रेस्टिंग स्टेट में आ गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से हम रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो रही है। ठीक है, अब जहां पर दोस्तों हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, इस चीज का एक और नाम है, इसका नाम है एपॉक। एपॉक क्या है? एपॉक की फुल फॉर्म है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, पोस्ट एक्सरसाइज मतलब आफ्टर एक्सरसाइज, ऑक्सीजन कंजम्पशन मतलब आप जो ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज के बाद आप जो ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल स्टेज में आप जितना करते थे उससे ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो आप कर रहे हैं वो ही है एपॉक। ठीक है दोस्तों, आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ऑक्सीजन डेप्थ से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।